आदित्ये मह इति ब्रह्मणि आपनोति स्वराज्यम् आपनोति मनसस्पतिम् वाक्पतिश्चक्षुष्पतिः श्रोत्रपतिर् विज्ञानपतिः एतत्ततो भवति आकाश शरीरं ब्रह्म सत्यात्मा प्राणारामं मन आनंदम शांति समृद्ध अमृतम इति प्राचीन योग्योपास्व इति प्राचीन योग्योपास्व। इस मनुष्य जीवन में जो भी हमें शरीर मिला, इंद्रिय मिले, मन और बुद्धि मिली, इन सभी का संबंध हृदय के साथ होता ही है, लेकिन उसको समझदारी से होना, बुद्धि से हृदय के साथ संबंध होना और हृदयस्थ जो भी चैतन्यमय प्रभु है उसके साथ संबंध होना, ये बहुत जरूरी है। बुद्धि उसकी ही योग्य चलती है या तो सही चलती है जिसकी बुद्धि भगवान से, हृदयस्थ भगवान से, प्रभु से कनेक्टेड हो। अभी प्रभु से या तो भगवान से संबंधित रहना, कनेक्टेड रहना, इसका मतलब क्या? मूर्ति के साथ चिपके रहे, मंदिर में बैठे रहे तो हो गए भगवान से कनेक्टेड, या तो अभ्यास किया, वेदों का, उपनिषदों का, गीता का अभ्यास किया, फिर हो गए कनेक्टेड। ये बाह्य क्रियाएं है, लेकिन अंतर हृदय आकाश, जो अंतर हृदय में जो बैठा है, हमारे अंतःकरण से उसकी पूजा हो, मतलब उसके जैसा बनने का, यानी वह सत्य है तो हमारे जीवन में सत्य लाने के लिए प्रामाणिक होना, वह निर्भय है तो हम भी निर्भय कैसे बने रहे इसके बारे में मेहनत लेना, ये उसकी पूजा है। वह अमृत है, अमृतो हिरणमयः मनोमयः, वह अमृतमय है, हिरणमय है, मनोमय है, वह चैतन्यमय है। हमारा जीवन भी वैसा ही बने, ये उसकी पूजा है। और सच्ची शुद्ध बुद्धि से पूजा होना, उससे संबंधित रहना, यह बहुत ही आवश्यक बात मानते हैं उपनिषद, हमारे ऋषि, हमारे पूर्वज। और उसकी ही बुद्धि अच्छी है जो भगवान से कनेक्टेड है, जो विकारों के साथ रहकर चलित नहीं होती, उसी का सुनना चाहिए। वही हमारे आप्त है, वही हमारे संबंधित है, वही सही राह हमें दिखाएंगे, वही हमारा योग्य मार्गदर्शन कर सकते हैं। विकार आने पर भी, या तो राग द्वेषादि आने पर भी जो चलित नहीं होता, वह सच्चा आप्त है। रागादि वशादपि नान्यथावादी अप्तः, जो राग आदि जो विकार है उनके आने पर भी न अन्यथावादी, अन्यथावादी यानी इधर उधर ऐसा बोलता नहीं, आसक्ति में आकर के बोलता नहीं, किसी विकार में आकर के बोलता नहीं, चलित नहीं होता। हम अपने आप को ऐसा मानते हैं कि हम चलित नहीं होते, हम तो बहुत ही सज्जन हैं।
लेकिन जब तक सामने विकार नहीं आता तब तक हम सज्जन हैं। बाकी विकार आने पर जैसे बिल्ली चूहा आने पर वो दौड़ पड़ती है, तब तक बहुत ही शांत रहती है। एक छोटी सी कहानी है। बीरबल और बादशाह दोनों के संवाद बहुत ही प्रसिद्ध है। बादशाह बीरबल को मैं कितना बुद्धिमान हूं ऐसा समझाने के लिए कुछ ऐसे युक्ति करते थे बीच बीच में। बादशाह ने एक बार क्या किया, 5 बिल्लियों को अपने आसपास बिठाया और भोजन करने के लिए बैठा है, और 5 बिल्लियों के माथे पर दिया रखा है और वो भोजन होने तक बैठी है, बड़े लाइन में बैठी है और माथे पर दिया है, दीपक है। और ऐसा प्रैक्टिस किया और बाद में बीरबल को बुलाया कि तू बोलता था ना बिल्ली को सिखाया नहीं जा सकता, बिल्ली कभी सर्कस में नहीं होती, देखा है बिल्ली को सर्कस में, उसको सिखाया नहीं जाता, वो अपने मन से करती है जो भी करना है, वो बहुत अलर्ट रहती है, उससे भी सीखना चाहिए। तो बादशाह ने बीरबल को बुलाया कि मैंने क्या किया है, तू एक बार मेरे साथ भोजन के लिए आ जा, निमंत्रण भेज दिया। तो वो आ गया, बीरबल आ गए, भोजन भीजन किया। तब तक बिल्लियों को देखा। फिर भोजन के बाद बिल्लियां ताली बजाने पर चली गई, दिया बराबर उतार लिया। फिर बीरबल बोला एक आध दिन हो सकता है, हर रोज नहीं हो सकता ऐसे। तो बादशाह बोला मैं तो 15 दिन से प्रैक्टिस कर रहा हूं, हर रोज होता है, क्यों नहीं होता, कल भी आ जा। तो दूसरे दिन भी बुलाया। तो बीरबल ने क्या किया, बीरबल तो बीरबल है, उसने एक चूहे को पकड़ा और जेब में डाल दिया और आया भोजन के लिए। अभी भोजन शुरू हो गया और 2-4 कोर ले लिए और उसने धीरे से अपनी जेब से एक चूहे को छोड़ दिया। अभी बिल्ली तो बहुत अलर्ट होती है, जैसा ही चूहा देखा दिया किधर भोजन किधर, वो गया भाड़ में। सब दौड़ने लगी चूहे के पीछे, 5 फिर बीरबल बोलते देखा, जब तक बिल्ली के सामने विकार नहीं था, या तो आसक्ति या तो कोई ऐसा विषय नहीं था, तब तक वो ध्यान में है, सज्जन है। विकार आने पर दौड़ने लगी। हम भी अगर कोई चीज पड़ी है इधर उधर देखते, कोई देखता है क्या, ले लिया, किसी ने देखा नहीं तो हम सज्जन है, देख लिया तो फिर जब तक देखते तब तक हम सज्जन रहते। कोई बड़ा रहता है तो हम सज्जन है, कोई नहीं है तो हम हमारे मनमानी करते हैं। हम अपनी जांच करने के लिए एक सुविचार है, विकार हेतु सत्य विक्रियन्ते ऐसा न चेतांशी तयेव धीरः। विकार आने पर भी जिनका चित्त चलित नहीं होता वह सच्चा धीर है, वह सच्चा वीर है, वह धैर्यवान है। यानी उसकी ही बुद्धि स्थिर या तो स्थित है जो अपने आप को विकार आने पर भी चलित नहीं होने देता। वो तत्वग्राही बुद्धि रखता है, वो सिद्धांत को जानता है, सत्य को जानता है और सत्य के साथ संबंधित है, हृदयस्थ प्रभु के साथ संबंधित है। ऐसा संबंध रखने वाली बुद्धि वह आप्त है, ऐसा जो मेरा है वह अपना है।
तो ऐसा जो व्यवहार करता है, अपने जीवन में आचरण करता है, वह शरीर से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से उसी की उपासना करता है। उसी की उपासना होनी चाहिए, उसी को स्वराज्य मिलता है, यानी परमात्मा का जो ये सब भूमि गोपाल की, वासुदेव सर्वमिति, ऐसी जिसकी बुद्धि है उसका पूरा राज्य उसका है। आपनोति मनसस्पति, मन का जो पति है वो अपना बन जाता है, वो प्राप्त हो जाता है उसको। वाक्पति चक्षुष्पति ही, वाणी का वो पति है, उसकी वाणी उसका वो स्वामी है। उसके जो नेत्र है वह तेजस्वी है, वह उसका स्वामी है, उसका मालिक है। श्रोत्रपतिर विज्ञानपति, कानों का भी स्वामी बन जाता है। ओम भद्रं कर्णे भी शृणुयाम देवा, हम क्या सुने क्या देखे ये हमारे हाथ में होता है। हम उसमें से क्या परसेप्शन ले, जो भी सामने होता है, बहुत अलग अलग घटनाएं होती है, उसमें से हम क्या लेते हैं, हमारी विवेक बुद्धि क्या उठाती है, यह महत्वपूर्ण है। और वो अगर भगवान से जुड़ी है, प्रभु से जुड़ी है, तो फिर वो विवेकी बन जाती है। और ऐसा जो श्रोत्र का पति है, चक्षु का पति है, वाणी का पति है, बुद्धि का भी पति है। पति यानी उसका स्वामी, उसका मालिक। और हम जब प्रभु के साथ जुड़े हैं तो हम राजकुमार बन जाते हैं। जो राजकुमार है वे सभी राजा का स्वामी, राज्य का स्वामी है। और ऐसा अगर हमारा जीवन व्यवहार होता है, एतत् ततो भवति, वो वही बन जाता है, वह ब्रह्मरूप बन जाता है, वह आकाश रूप बन जाता है, वह निर्लेप निर्विकार बन जाता है। आकाश को कोई चिपकता नहीं। हम कीचड़ फेंकेंगे आकाश में तो क्या आकाश को चिपके? आकाश शरीरम ब्रह्म, वह ब्रह्मरूप बन जाता है, वह आकाश रूप बन जाता है, वह सत्य रूप बन जाता है, आत्मरूप बन जाता है, वह प्राण रूप बन जाता है। सत्यात्म प्राणारामम मन आनंदम, उसका मन कभी अप्रसन्न नहीं रहता, वो आनंदी रहता है, प्रसन्न रहता है। और उसके जीवन में शांति समृद्धम अमृतम, उसका अंतःकरण शांति से भर जाता है, समृद्ध वैभव संपन्न बन जाता है, और वो अमृत बन जाता है, कभी मरता नहीं। इस प्रकार हे विद्यार्थी, अभी ये विद्यार्थी और शिक्षक का, गुरु और शिष्य का संवाद चल रहा है। और गुरु क्या कहते हैं, ऋषि क्या कहते हैं? इति प्राचीन योग्योपास्व, उपास्व, उपास्व यानी उपासना कर, इसकी उपासना कर, इन चीजों की उपासना कर, तो तुझे इस प्रकार से जीवन में गति मिलेगी, जीवन विकास होगा, तू कभी पीछे नहीं आएगा, तू कभी शैतान नहीं बनेगा, अगर तू प्रभु के साथ जुड़ा रहता है। ये बहुत बड़ी बात कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, ऋषि कहते हैं। हमारा जीवन हमारा जीने के लिए है, इससे भी बढ़कर मनुष्य जीवन इससे बढ़कर है, वो भोग योनि नहीं है।